डीएफआई जो है वो नियमों का पालन नहीं कर रही है। टोटल इनका चाइना का मटेरियल है, तो ये हैक भी हो सकता है। कई जगह हम सुने हैं कि हैक हुआ भी है। संदिग्ध जगहों पे भी इनका सप्लाई होता है। डीजीसीए को इनको लाइसेंस, इनके पायलट को लाइसेंस देने में क्या खामियां हैं, इनके जो कारोबार हैं उनके पेपर में क्या खामियां हैं, जो हम आरोप लगाए हैं उसका प्रॉपर निरीक्षण करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ तेज प्रताप सिंह हैं जो कि एक विसल ब्लोअर हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आज डीजीसी आए हैं और इनका एक आरोप है डीएफआई को लेके। ड्रोन उद्योग जो भारत में जो संचालित हो रहा है, तो इसको लेके इन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डीएफआई जो है वो नियमों का पालन नहीं कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, जो भी जानकारी मेरे पास। मतलब एक तरह से आपको शंका है कि डीएफआई ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो ड्रोन उद्योग चलाने के लिए जरूरत है, एक तरह से नियमों की अनदेखी कर रहा है। दो तरह से, एक तो टोटल इनका चाइना का मटेरियल है, तो ये हैक भी हो सकता है। कई जगह हम सुने हैं कि हैक हुआ भी है। अच्छा, हाँ। तो संदिग्ध जगहों पर भी इनका सप्लाई होता है, जैसे रक्षा विभाग में भी होता है, सरकारी जगहों पर होता है। तो इसमें थोड़ा संजीदगी दिखानी चाहिए डीजीसीए को। इनको लाइसेंस, इनके पायलट को लाइसेंस देने में क्या खामियां हैं, इनके जो कारोबार हैं उनके पेपर में क्या खामियां हैं, जो हम आरोप लगाए हैं उसका प्रॉपर निरीक्षण करें और पूरी तरह से जांच करें। आपके संज्ञान में ये मामला कब आया कि डीएफआई जो है इस तरह की कार्यवाहियों में लिप्त है? 18 महीना पहले हमको ये पूरी तरह से जानकारी हो गई थी। चूँकि कोरोना के समय में एक मैच हुआ था आपको दुबई में, तो वहाँ पे ये लोग जैसे तैसे काम कर रहे थे। हाँ, काम कर रहे थे। तो वहाँ भी शायद अंधेरे में ही रखे उन लोगों को, उस देश के जो अथॉरिटी हैं। तो वहाँ से कुछ लिखा पढ़ी हुआ है और यहाँ से भी कुछ हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो जब आपके संज्ञान में ये मामला आया, उसके बाद आपने कोई कार्रवाई की कि आप सीबीआई या किसी भी ऐसी संस्था के पास गए? उचित जितने भी मंच हैं प्राइम मिनिस्टर से लेकर के, चूँकि हम जंतर मंतर पर एक दिन का सांकेतिक उपवास किए थे। ये कब की बात है? 18 महीना पहले की बात है। 18 महीने पहले की बात। हाँ, उस माध्यम से मैंने प्राइम मिनिस्टर सहित सभी लोगों को मैंने ज्ञापन दिया था। तो क्या पूरे भारत में ड्रोन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ वो डीएफआई करता है? ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर पर इनका कब्जा है। मतलब एक तरह से ड्रोन उद्योग पे डीएफआई का ही कब्जा है, ये कहा जा सकता है। तो क्या डीजीसीए भी इनके खिलाफ कोई जांच रोकने में किसी प्रकार का सहयोग करता है, कुछ ऐसा कर रहा है? इस बारे में मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, चूँकि मुझे कोई जानकारी अभी मिला नहीं। इस तरफ से मुझे कोई जानकारी नहीं मिला। तो जब आप डीजीसी आते हैं, जब आप ज्ञापन सौंपते हैं, तो आपको कोई तो जवाब दिया जाता होगा, क्योंकि पिछले 18 महीने से आप लगातार जो है, आपने अभी खुद थोड़ी देर पहले बताया था कि तीसरी बार आप आए हैं। तो पिछली 2 बार से कोई जवाब आपको नहीं मिला? जब हम आए थे तो हमको बात हुआ था, तो उन लोगों ने बताया कि चूंकि मामला 2 देशों का है और बहुत बृहद मामला है, तो हम लोग इसको दिखवा रहे हैं। ड्रोन उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो कि आपको रक्षा क्षेत्र में भी जो है सीमा पे देखभाल करने के लिए, और बहुत सारी जो पीएसयू हैं, जो देश की महारत्न कंपनियां, वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे में तो ये शंका हो सकती है कि इससे भाई विदेशों को भी हमारे जो उद्योग धंधे हैं या रक्षा जो क्षेत्र में बॉर्डर का लाइन है, उसके बारे में जानकारी भाई दूसरे देशों को मिल सकती है। इसी का तो फायदा ये कंपनी उठा रही है। पहले तो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया सुनते ही लग जाता है कि गवर्नमेंट का कंपनी है कि प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल, हमें भी एक जो अभी तक जो हम आपसे बातचीत में लगता है कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ये इंडियन कंपनी नहीं है। इंडियन कंपनी है, लेकिन इनके सारे स्पेयर पार्ट्स जो है, सारा चीज़ कह लीजिए कि चाइना का है। सारा सब कुछ चाइना का है। ये लोग सिर्फ नाम रख लिए हैं ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो आप लगातार बार बार आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ से तो कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आप आगे की कार्रवाई करने के लिए क्या करेंगे? अब कुछ दिन इंतजार करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है, तो उसके बाद माननीय न्यायालय के यहाँ जाएंगे। डीजीसीए की कोई मिली भगत हो सकती है, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं? अभी मैं कैसे कह सकता हूँ? अभी नहीं कह सकता। अभी मुझे यहाँ से नो नहीं मिला, तो कैसे कह सकता हूँ? अभी तक कोई भी आपको यहाँ से उत्तर नहीं मिला है? उत्तर नहीं मिला, अनुत्तर भी नहीं मिला कि नहीं आप
ये छोड़ दीजिए, ये सब सही है, ये भी नहीं हुआ। मतलब कि पूरी की पूरी जो एक तरह से ये अभी पर्दे संदिग्ध के अवस्था, पर्दे के पीछे सब कुछ है। डीजीसीए की क्या इसमें कुछ भूमिका है या नहीं है, इस पे हमें कोई स्पष्ट बात नहीं कर सकते। करनी चाहिए, क्योंकि डीजीसीए ही मेन अथॉरिटी है इस मामले के लिए, जितना हमको जानकारी है। लेकिन 18 महीने एक लंबा समय होता है और उसके बावजूद भी आपको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, जबकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्या आपने आरटीआई कभी मारा? नहीं, आरटीआई यहाँ पे हमने नहीं मारा। आरटीआई आपने यहाँ नहीं मारा? नहीं, कि मेरा जानकारी दीजिए। अब करेंगे। अब आप ऐसा करेंगे? हाँ, ऐसा करेंगे तो जानकारी मिलेगा तो आप लोगों को शेयर करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे तेज प्रताप सिंह, जो कि एक विसिल ब्लोअर हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और डीजीसीए के पास अपना ज्ञापन सौंपने आए थे। डीएफआई जो कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है ड्रोन का कारोबार करती है और उनका कहना है कि लगातार उस ड्रोन उद्योग पे डीएफआई ने कब्जा कर रखा है। डीजीसीए की कोई इसमें मिली भगत है या नहीं है, इस बात पे कोई स्पष्ट जवाब इनका नहीं है, इस बारे में कोई उत्तर नहीं दे सके। और पिछले 18 महीने से लगातार इस पर ये तीसरी बार यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। डीजीसीए इसमें कोई भी उन्हें उत्तर नहीं दे रहा है। तो क्या है पूरा मामला, इसमें अभी तक कोई भी जो स्पष्ट बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन ये है कि आने वाले समय में जो है तेज प्रताप सिंह जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आरटीआई जो डीजीसीए में जो लगाएंगे, उसके बाद ही कोई इसके हमें जवाब मिल सकता है। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।